नमस्कार, मैं हूं मनीष भदौरिया। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खां के ठिकानों पर आयकर विभाग ने छापेमारी की है। जी हां, रामपुर, मेरठ, गाजियाबाद, सहारनपुर, सीतापुर और लखनऊ आदि जगहों पर छापेमारी की गई है। आज सुबह से ही छापेमारी चल रही थी। आयकर विभाग की टीम और जौहर ट्रस्ट की जांच कर रही है। सीतापुर में आजम खां के करीबी रेजेंसी पब्लिक स्कूल के प्रबंधक के फैंसी जैदी के यहां आयकर विभाग का छापा पड़ा। 2 गाड़ियों से आए आयकर विभाग के अधिकारी कर रहे हैं छापेमारी। आजम खां एंड फैमिली सीतापुर जिला जेल में बंद रह चुकी है। आजम खां के करीबियों के ठिकानों पर छापामारी जारी है। विभागों के करीब 6 घंटे से छापेमारी कर रही है। आजम खां के बेटे की टायर की दुकान पर भी छापेमारी की गई है। जी हां, आजम खां के रिजॉर्ट जौहर विश्वविद्यालय में छापा। विधायक नासिर खान के ठिकानों पर भी छापा मारा गया है। बैंक के पूर्व चेयरमैन के घर 6-7 घंटे से छापेमारी जारी। आजम खां के ठिकानों पर छापेमारी को लेकर बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। लखनऊ में आजम खां के वकील के घर पे भी छापा मारा गया है। आजम खां के वकील मुश्तियाक अहमद सिद्दीकी के घर पर भी आईटी का छापा सुबह से ही जारी। सुबह से ही आजम खां के वकील मुश्तियाक अहमद सिद्दीकी के घर पर आईटी की टीम ने छापेमारी की है। मुश्तियाक अहमद सिद्दीकी के घर के बाहर मीडिया का जमावड़ा लगा हुआ है। मुश्तियाक अहमद सिद्दीकी से इनकम टैक्स की टीम लगातार छापेमारी कर रही है। इस खबर पर लखनऊ से हमारे संवाददाता अमरेश प्रताप सिंह जुड़ चुके हैं। अमरेश जी, अभी ताजा जानकारी उसको लेकर आपके पास क्या है? देखिए, ये जो छापेमारी है, ये जो अल जौहर ट्रस्ट है, आजम खान ने जिस ट्रस्ट को बनाया और उस ट्रस्ट के माध्यम से जौहर यूनिवर्सिटी की स्थापना की, ये छापेमारी दरअसल अल जौहर ट्रस्ट से संबंधित जो ठिकाने हैं, से संबंधित जो लोग हैं, उनके ठिकाने जो हैं, उन पर हो रही है। और ये पूरे देश में लगभग 30 जगह छापेमारी हो रही है। उत्तर प्रदेश में कई जिलों में छापेमारी हो रही है, जिसमें सीतापुर है, जिसमें नोएडा है, जिसमें लखनऊ है, जिसमें रामपुर है। और इसके अलावा ये नोएडा में भी छापेमारी हो रही है। और इसके अलावा ये छापेमारी मध्य प्रदेश में भी कुछ ऐसे ठिकानों पे हो रही है जहाँ पर अल जौहर ट्रस्ट से संबंधित व्यक्ति या आजम खान से संबंधित व्यक्तियों के ठिकाने हैं। वहाँ पर लगातार एक साथ छापेमारी शुरू हुई है। लगातार इसकी तस्वीरें सामने आ रही हैं। और ये छापेमारी सुबह से लगातार, सुबह से लगातार जारी है। लगातार डॉक्यूमेंट तलाशे जा रहे हैं, लगातार परिसंपत्तियों से संबंधित दस्तावेज तलाशे जा रहे हैं। लगातार ऐसे कनेक्शंस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ढूंढ रहा है जिनका संबंध अल जौहर ट्रस्ट से या आजम खां से या उनके बेटे से या उनके ट्रस्ट के जो अन्य ट्रस्टी हैं उनसे है। तो ऐसे में ये छापेमारी जो सुबह शुरू हुई है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा, पुलिस की अभिरक्षा में, पुलिस की सिक्योरिटी में पूरा दल बल पूरी तैयारी के साथ में इस छापेमारी को करने गया। और तब से लेकर अब तक लगातार छापेमारी जारी है। हालांकि अभी तक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इस छापेमारी से क्या कुछ प्राप्त हुआ है, क्या चीजें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को मिली हैं, कौन कौन से सबूत मिले हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट मिले हैं परिसंपत्तियों को लेकर या अन्य मामलों लेकर, इसकी कोई जानकारी आधिकारिक रूप से अभी नहीं दी है। लेकिन उम्मीद की जा रही है कि कुछ समय बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अधिकारी और अन्य जिम्मेदार अधिकारी इससे संबंधित जानकारी मीडिया को दे सकते हैं या इससे संबंधित जानकारी से रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट जारी कर सकते हैं, कोई प्रेस नोट जारी कर सकते हैं। लेकिन अभी तक ये छापेमारी जारी है, बस विजुअल्स सामने आ रहे हैं। क्या कुछ छापेमारी से निकला ये सामने नहीं आया। मनीष जी, अमरेश जी, ये भी कहा जा रहा है विपक्ष की तरफ से कि ये एक तरीके से दुर्भावना के तहत किया जा रहा है और 2024 का लोकसभा इलेक्शन जैसे कि आने वाला है, इसकी रणनीति के तहत ये कहीं ना कहीं विपक्ष को बदनाम करने की साजिश के तहत भी ये चीजें की जा रही हैं। देखिए, निश्चित रूप से विपक्ष का जो अपना काम है विपक्ष कर रहा है। समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव का बयान इसमें सामने आया है। उन्होंने ये कहा है कि आजम खान जो है वो बहुत ईमानदार व्यक्ति हैं, बहुत ईमानदार इंसान हैं और उनके ऊपर ये छापेमारी हो रही है ये कहीं न कहीं दुर्भावनापूर्ण है, कहीं न कहीं ये गलत है। उन्होंने ये भी कहा कि अल जौहर ट्रस्ट जो है उसके द्वारा यूनिवर्सिटी बनाई गई थी, ट्रस्ट का संबंध सीधे आजम खान से नहीं बनता है। लेकिन ये बात उन्होंने जब कही है बयानों के साथ साथ, तो इससे पहले कुछ मामला हो चुका है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि आजम खान के ऊपर पहले भी ढेर सारे मुकदमे जो कि झूठे हैं वो लगाए गए हैं। और उन्होंने सत्ता पक्ष पर इसका आरोप लगाया है कि कहीं न कहीं सत्ता पक्ष जो है वो ये इन छापों के पीछे है। लेकिन क्योंकि मनीष, छापा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा किया गया है
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का संबंध राज्य सरकार से नहीं होता है। तो ऐसे में रामगोपाल के बयान को ये तो कहा जा सकता है कि विपक्ष के नेता है इसलिए उनका बयान है, लेकिन सीधे सीधे हम ये नहीं कह सकते कि वो जो कह रहे हैं उसमें कोई तथ्य भी है या नहीं है। दूसरी तरफ बहुजन समाज पार्टी के मलूक नागर द्वारा उनका एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा है कि ये मामला भेदभावपूर्ण है, कि अगर छापेमारी की जा रही है तो केवल विपक्ष के लोगों पर क्यों की जा रही है, सत्ता पक्ष के लोगों में भी अगर किसी का संबंध ऐसे मामलों से पाया जाता है तो उस पर छापेमारी होनी चाहिए, जो कि नहीं हो पा रही है। और आजम खां क्योंकि विपक्ष के हैं तो इसलिए शायद उन पर ये छापेमारी हो रही है। ये मलूक नागर बहुजन समाज पार्टी के कह रहे हैं। तो विपक्ष क्योंकि उसका काम है सत्ता पक्ष को घेरना, सत्ता पक्ष पर सवाल उठाना और सत्ता पक्ष की कमियां गिनाना, तो वो काम विपक्ष कर रहा है। मनीष जी, हमने जी इस खबर पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आगे की अपडेट के लिए भी हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ संजय जायसवाल भी जुड़ चुके हैं। संजय जायसवाल जी। संजय, इस समय आजम खां के ठिकानों पे जो छापेमारी जारी है उसको लेके ताजा अपडेट आपके पास क्या है? जी मनीष जी, मैं आपको बता दूं कि इनकम टैक्स का छापा जो है आज आजम खान के घर रामपुर में और उनके जितने भी ठिकाने हैं, उनके कई जिलों में ठिकाने हैं, जहां जहां उनके ठिकाने हैं सभी जगह छापे मारे गए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो उनके करीबी है, चाहे उनके वकील हो, चाहे उनके बेटी की जो टायर का शोरूम है, वहां तक भी छापे मारे गए। और लगातार से अभी छापेमारी चल रही है और छापा उनका चल रहा है। एक और जो पॉलिटिकल राजनीतिक पार्टियों की बात करें तो उनसे अभी मेरी बातचीत हुई है तो उन्होंने बताया है कि ये जो भाजपा है, भाजपा जो उपचुनाव हारी है उससे कहीं ना कहीं भाजपा के अंदर एक बौखलाहट है और उसी का ये नतीजा है कि अगर आप बात करें यूपी में तो यूपी में आजम खान के घर में छापे उनके करीबी यहाँ पड़ रहे हैं। अगर बंगाल की बात करें तो बंगाल में ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी को ईडी ने अपने दफ्तर बुलाया है और उनकी भी वहाँ पे जो है जांच चल रही है। वहाँ पे सुबह 10 बजे वो लोग वहाँ पहुंचे थे, अभी भी वो वहीं पर है, ईडी के दफ्तर में ही है, उनकी जांच चल रही है। तो कहीं ना कहीं निष्कर्ष निकाला जा रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी है उपचुनाव हारने के बाद जो उनको दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं माहौल बिगड़ता नजर आ रहा है, तो विपक्ष को कैसे कमजोर किया जाए, कैसे उनके मनोबल को तोड़ा जाए, उस वजह से ये चीजें की जा रही है। और आपको बता दें जो ईडी के चीफ थे संजय मिश्रा, पहले से कयास लगाए जा रहे थे कि 15 तारीख को वो रिटायर होने जा रहे हैं, तो उसके पहले कुछ ना कुछ होना जरूरी है। तो ये अनुमान लगाया जा रहा था, जो अनुमान लगाया जा रहा था वो कहीं ना कहीं सामने बिल्कुल जमीनी स्तर पर दिखाई दे रहा है कि ईडी के छापे और आईटी के छापे लगातार चल रहे हैं। जी संजय, आजम खान के वकील मुश्ताक अहमद सिद्दीकी के घर पे भी आईटी का छापा मारा गया है। जी बिल्कुल, मैंने आपको बताया कि जो करीबी है, जो भी आजम खान के करीबी है और उनके यहाँ छापा मारा जाए। और ये पहली बार नहीं है, ईडी हो या ये आपका जो आईटी हो, ये पहले भी आजम खान के यहाँ जो है सैकड़ों बार छापे पड़ चुके हैं इसी चीज को लेकर। आजम खान जेल भी गए हैं, तो कई केसों में जेल गए और उसके बाद जो है इनकी जो है जांच भी चल रही है, अभी समय बाहर है। लेकिन क्या कहा जाए, अब ये सरकार का मसला है, इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता है, विभागीय कार्रवाई है। अगर भाजपा से बात की जाती है तो भाजपा के नेता कहते हैं कि ये विभागीय कार्रवाई है, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं। लेकिन वहीं अगर विपक्ष से बात की जाती है तो विपक्ष सीधे आरोप लगा रहा है कि ये विपक्ष का मनोबल तोड़ने की पूरी तरह से कोशिश की जा रही है, लेकिन इसका जनता पे और पार्टी पे सीधा उल्टा इफेक्ट पड़ रहा है। उससे उनका मनोबल टूट नहीं रहा है, उससे उनका मनोबल और बढ़ रहा है, क्योंकि उनको पता है कि चुनाव के पहले बहुत सी ऐसी जांचें आने वाली है, बहुत ऐसे छापे पड़ने वाले, हो सकता है कई नेता जेल भी जाए, लेकिन उनका मनोबल टूटने वाला नहीं। जी संजय जी, कहीं ना कहीं विपक्षी की तरफ से ये बराबर कहा जा रहा है कि ये कहीं ना कहीं विरोध किया जा रहा है इस चीज का लेकर, और पार्टी बीजेपी की तरफ से ये कहीं ना कहीं प्रतिशोध की भावना को दर्शाने के लिए जो आरोप प्रत्यारोप राजनीति चल रही है, इसी के तहत ही कहीं आजम खान के खिलाफ इस तरह की ईडी की जांच तो नहीं कराई जा रही है। आपको क्या लगता है? जी बिल्कुल कहा जा सकता है, लेकिन अगर ये देखिए विभाग की कार्रवाई है, विभाग जो होता है, चाहे आईटी का विभाग हो, चाहे ईडी का विभाग हो, चाहे सीबीआई का विभाग हो, विभाग अपनी एक प्रारूप के अनुसार काम करता है, अपने एक मानक के अनुसार काम करता है। ये अगर विभागीय बात की जाए तो विभाग का सीधा ये कहना होगा कि ये जांच कोई आज अचानक नहीं की जा रही, इससे पहले पूरी केस फाइल है, पूरी केस पे काम किया गया है, तो कुछ कमियां जरूर पाई गई होंगी जिसकी वजह से आज छापे पड़ रहे हैं। ये तो विभाग का मुद्दा हो गया। लेकिन अगर राजनीतिक पार्टियों की बात करें तो राजनीतिक पार्टियों का साफ कहना है कि चुनाव जैसे जैसे नजदीक आएगा ये सब चीजें देखने को मिलेंगी, और राजनीतिक पार्टी का जितने भी नेता हैं वो इन सब चीजों के लिए पहले से तैयार बैठे हैं कि कुछ भी हो सकता है, किसी भी समय किसी के हाथ छापा पड़ सकता है, किसी को कभी जेल भेजा जा सकता है। जी संजय जी, इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।